नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व आपके इस वीडियो लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। देखिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये समकोण कौन सा कोण है? बी। यहाँ पर बी दे देते हैं, यहाँ पर ए और ये सी। ठीक है। अब ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन सी भुजा है? ये 24 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। यहां से समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखो दो भुजा हमें दिए और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। जब तीसरी भुजा कौन सी है? ये इसके सामने, समकोण के सामने, तो ये कौन सी है? कर्ण। कर्ण हमें ज्ञात करनी। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या याद करना है? कर्ण। तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था, कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर वर्गमूल में लंब और आधार को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो उसका सूत्र हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं। लंब कितना है? लंब कितना है? 24 का वर्ग। आधार कितना है? आधार 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। दोनों को जोड़ दो। 9 और 6 15 के 5 हासिल है 1। 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल है 1 5 और 1 6। 625 का वर्गमूल कितना? 25। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया? 25। ठीक है। अब हम ये पहला सवाल लें। पहले में क्या याद करना है हमको? साइन है। अब साइन है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर ये याद नहीं हुआ हो तो ये हमारे पास ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ये लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सा कोण है? ए। तो ए के लिए लंब कौन सा है? ये इसके लिए लंब कौन सा होगा? 7। कर्ण कौन सा होगा? कर्ण तो फिक्स रहता है। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। अब किसका मान निकालते हैं? कॉस ए का। कॉस ए क्या होता है? कॉस यहां पर होता है तो आधार बटे कर्ण। कौन सा है? ए के लिए आधार कौन सा होगा? ए के सामने वाली तो लंब बची, ये आधार। आधार कितना हो गया? 24। कर्ण तो फिक्स रहता है। कर्ण कितना है? 25। तो पहला सवाल हो गया। साइन ए कितना आया? 7/25। कोस ए कितना आया? 24/25। अब दूसरे सवाल पे आता है। दूसरे में हमें क्या याद करना है? साइन सी। सूत्र क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखो, कौन सा कोण है? सी। तो सी के लिए, इस सी के लिए लंब कौन सा होगा? इसके सामने का। तो साइन सी का मान आ गया 24/25। अब किसका मान निकालना है? कोस सी का। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? किसके लिए? सी के लिए। अब यहां देखो, सी के लिए ये तो लंब हो गया। आधार कितना? 7। कर्ण तो फिक्स है, कितना है? 25।
तो cos c कितना आ गया 7/25। तो पहला और दूसरा सवाल बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आकृति में tan p ऋण cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको आकृति दी है, एक त्रिभुज दिया है PQR। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसमें PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर और QR कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 भुजाएं दिए, हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? कर्ण। तो हम डायरेक्ट कर्ण का सूत्र लगाते हैं। कर्ण क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखो लंब कितना है? लंब है 12, तो यहां 12 का वर्ग होगा। आधार कितना है? 5, 5 का वर्ग। अब देखो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। जोड़ दिए, 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1। अब 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। तो कर्ण कितना आ गया? 13। कर्ण आ गया 13। ठीक है। अब हम इन दोनों के मान निकाल लेते हैं और उसको घटा देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं tan p का मान। tan थीटा क्या होता है? वही समझो लाल बटे कक्का। tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर थीटा कौन है? P। अब P देखो, P ये, इसके लिए लंब कौन सा होगा? इसके सामने की भुजा कौन सी? 5। तो ये 5 हो गया। आधार ये वाली भुजा, ये तो कर्ण है, तो आधार कितना हो गया? 12। तो tan p का मान कितना हो गया? 5/12। अब कोट r का मान निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है? यहां पर देखो tan का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब। अब यहां पर थीटा देखो कितना है? r। तो r के लिए क्या चाहिए हमको? आधार और लंब। तो r के लिए लंब तो हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो आधार कितना है r के लिए? 5 और लंब कितना? 12। तो कोट r का मान कितना हो गया? 5/12। अब हमें क्या याद करना है? tan p ऋण कोट r। देखो tan p का मान रख दो। tan p का मान कितना? 5/12 ऋण कोट r। कोट r का मान कितना है? 5/12। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो ये दूसरा सवाल भी हमने आसानी से सीख लिया। देखिए प्रश्न 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। क्या दिया है हमें? दिया है sin a बराबर 3/4। अब sin a बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से देखिए, sin थीटा यहां होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहां पर कितना है? तो यहां पर ले लेते हैं a, समकोण पर ले लेते हैं b और यहां पर c। अब देखो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम यहां से मान लेते हैं। माना लंब बराबर 3 के
कर्ण बराबर चार के, जहां के एक धनात्मक संख्या है। जहां के क्या है, धनात्मक संख्या है, मतलब जैसे साइन ए बराबर हमें कितना दिया है 3/4, तो ये इससे डबल भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, 12/16 भी हो सकता है। जब इसको काटेंगे तो वापस कितना आएगा 3/4। ये किससे कट रहा है, तो ये 4 से कट रहा है, 4 × 12, 4 × 4 = 16। तो यहाँ पर किससे कटा 4 से, तो के का मान कितना हो गया यहाँ पर 4। इससे कटा दिए किससे कट रहा है 2 से, तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर के का मान 1 है, तो के का मान एक धनात्मक संख्या ले लेते हैं, उसमें हमें पहले पता नहीं होता है के कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर लव और कर्ण, लव कितना है 3 के और कर्ण कितना है 4 के, लिख देते हैं। यहाँ ए के सापेक्ष लव कितना है 3 के और कर्ण कितना है 4 के। क्या ज्ञात करना हमें, आधार। जब आधार ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट हमें आधार ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम आधार का ही सूत्र लगा देते हैं। आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा के उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो कर्ण कितना है 4 के, 4 के का वर्ग, ऋण लंब कितना है 3 के, तो 3 के का वर्ग, इसका वर्गमूल। अब देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16, के का वर्ग के वर्ग, ऋण 3 का वर्ग कितना 9, के का वर्ग के वर्ग बराबर √ 16 में से 9 घटा दो तो 7, 7 में के का वर्ग 7, √7 के का वर्ग, के वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो के, तो आधार कितना आ गया √7 के। अब हमें क्या याद करना है, कोस है और टेन है, एक एक करके याद कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कोस है। अब देखो लाल बटे कक्का से कोस थीटा कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, तो आधार बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। मान रख देते हैं, आधार का मान कितना है, यहाँ पे देखो आधार कितना है √7 के, कर्ण कितना है 4 के। ठीक है, के से के कट जाएगा, कितना बचा √7/4, तो कोस ए कितना आ गया √7/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेन ए का मान। टेन ए बराबर टेन थीटा क्या होता है, यहां से देखिए लाल बटे कक्का से, यहां होता है टेन, तो लंब बटे आधार। अब देखो लंब कितना है 3 के, आधार कितना है √7 के से के कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 3/√7। तो टेन ए कितना आ गया 3/√7। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8, इस 15 को 8 के बटे में ले जाते हैं, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब कोट थीटा क्या होता है, ये लाल बटे कक्का से देख लो, कोट थीटा यहां पर होता है आधार बटे लंब।
ठीक है, मान लेते हैं, माना कि आधार कितना माने, आधार बराबर 8 के, और लंब कितना मान ले, लंब बराबर 15 के। ठीक है, यहाँ जहां के क्या है, जहां के एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर क्या दिया हमें, ए, तो यहां पर ए ले लेते, ए बी सी। अब देखो ए के सापेक्ष आधार ये रहा, यहां पर कितना है 8 के, लंब कितना है 15 के, ए के सापेक्ष लंब ये यहां पर क्या ज्ञात करना हमें, कर्ण, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कौन से प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण का डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, कर्ण बराबर वर्गमूल में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, मान रख देते, लंब कितना है 15 के, इसका वर्ग धन आधार कितना है 8 के, 8 के का वर्ग। देखो यहां पर 15 का वर्ग कितना होता है 225, साथ में के है तो के वर्ग धन 8 का वर्ग कितना 64 के वर्ग, दोनों का जोड़ लो, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 2 साथ में के वर्ग, इसका वर्गमूल। अब देखो 290 का वर्गमूल कितना होगा 17, और के वर्ग का वर्गमूल के, तो कर्ण कितना आ गया 17 के, यहां पर लिख देते हैं 17 के। अब देखिए हमें क्या याद करना है, साइन है और सेक है, एक एक करके याद कर लेते हैं। साइन है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, यहां से देखो कितना है 15 के, कर्ण कितना है 17 के से के काट दिया, बचा कितना 15 बटे 17, तो साइन ए का मान कितना आ गया 15 बटे 17। अब किसका मान निकालना है, सेक ए का। सेक ए क्या होता है, यहाँ आधा कोस होता है और यहाँ इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा। अब देखो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8 के से के को काट देंगे, बचेगा कितना 17 बटे 8, तो ये किसका मान आ गया सेक ए का। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया है हमें, दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब चेक करो सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे का कस चेक करना, या कोस थीटा होता है, नीचे सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, ठीक है, मान लेते हैं। क्या माने, कर्ण कितना, कर्ण बराबर 13 के, और क्या माने आधार कितना 12 के। आधार 12 के, जहां के क्या है
जहां के एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर क्या है, थीटा, तो यहां पर हम ले लेते हैं थीटा और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ये यहां पर समकोण। अब हमें क्या दिया है, कर्ण कितना है, 13, तो कर्ण यहां पर 13 के, आधार कितना है, 12 के, तो थीटा के सापेक्ष आधार यहाँ है 12 के। क्या ज्ञात करना है, लंब। कौन सी प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, लंब। तो लंब का डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, लंब बराबर कर्ण में से क्या घटाएंगे, आधार, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13 के, तो 13 के का वर्ग ऋण आधार कितना है, 12 के, 12 के का वर्ग, इसका वर्गमूल। देखो 13 का वर्ग कितना, 169, साथ में के तो के वर्ग, ऋण 12 का वर्ग कितना, 144, साथ में के है तो के वर्ग। 169 में से 144 घटा देंगे तो 9 में से 4, 5, 6 में से 4, 2, 1 में से 1 तो कुछ नहीं, इधर के वर्ग, 25 का वर्गमूल 5, के वर्ग का वर्गमूल के, तो लंब कितना आया, 5 के। ठीक है, अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, किसको छोड़कर, सेक थीटा को। तो एक एक करके उसको हल कर लेते हैं। पहले साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 5 की, कर्ण कितना है, 13 के। क्या होगा, कैसे के कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 5/13। तो साइन थीटा कितना आ गया, 5/13। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, यहां से देखो 12 के, कर्ण कितना है, 13 के। क्या करेंगे, के से के काट देंगे, उत्तर कितना आएगा, 12/13। तो cos थीटा का मान कितना आ गया, 12/13। अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, देखो यहाँ 5 के, आधार कितना है, 12 के, से के काट देंगे, उत्तर कितना आएगा, 5/12। अब टेन हो गया, आप किसको निकालें, नीचे से चालू करते हैं, ऐसे कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब देखो कर्ण कितना है, 13, लंब कितना है, 5 की, कैसे के काट देंगे, उत्तर कितना है, 13/5। अब क्या निकालेंगे, सेक थीटा तो हमको दिया है, अब हम निकालते हैं कोस थीटा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब देखो आधार कितना है, 12 की, लंब कितना है, 5 की। क्या करेंगे, कैसे के काट देंगे, उत्तर कितना आया, 12/5। तो हमें दिया था सेक थीटा, हमने उसकी सहायता से शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक एक करके ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 6 करने से पहले एक नोट समझते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। मान लो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी
सी। और हमें दिया है कि ए बी बराबर है किसके, AC के। ए बी AC के बराबर है, तो इस नोट से क्या होगा, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों के सामने कौन से कोण है, ये और ये। तो फिर ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि हमें दिया है कि AB बराबर AC, ये भुजा इस भुजा के बराबर, अब AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C। कोण C बराबर होगा किसके, AC के सामने कौन सा कोण है, B। तो कोण C कोण B के बराबर होगा, या कोण B बराबर होगा कोण C के। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसको ध्यान में रखना। अब सवाल नंबर करते हैं 6। देखिए प्रश्न नंबर 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा किसके, कोण B। तो इसको सिद्ध करना है, तो हम लिख देते हैं प्रमाण। क्या दिया है हमें, cos A बराबर cos B, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, कोण A और कोण B कैसे है, न्यून कोण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये तो समकोण है, ये A और B न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों A और B हो सकते हैं। तो यहाँ A दे देते हैं नाम, इसको B नाम दे देते हैं, और ये C। ठीक है, तो ये कोण A और कोण B न्यून कोण है। हाथ में हमको दिया है कि cos A बराबर cos B, तो इससे हम निकाल लेते हैं। cos A क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखो, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहां लिख देते हैं आधार बटे कर्ण बराबर, इधर भी cos B है, तो इधर भी सूत्र तो वही होगा, आधार बटे कर्ण। अब यहां पर देखो कौन से कोण के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष, ये A, इसके सामने का लंब और ये वाली भुजा आधार, तो आधार कौन सी भुजा होगी, AC। कर्ण कौन सी भुजा होगी, कर्ण तो फिक्स होता है, तो कर्ण हो गया AB। ठीक है, अब इधर देखो कौन से कोण के सापेक्ष, B के सापेक्ष, तो B के सापेक्ष ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार कितना होगा B के सापेक्ष, ये आधार, कौन सी भुजा, BC। ठीक है, कर्ण क्या होगा, AB। अब देखो यहां भी AB है, यहां भी AB, AB से AB कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC। अब देखो इस त्रिभुज में ये AC और ये BC, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अभी हमने एक नोट देखा जिसमें बताया है त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए AC के सामने कौन सा कोण है, B। BC के सामने कौन सा कोण है, A। तो कोण B किसके बराबर आ गया, कोण A के बराबर। क्यों, उस नोट से, कौन सा नोट, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण B किसके बराबर आ गया, कोण A के बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला है 1 धन साइन थीटा 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कोस थीटा 1 ऋण कोस थीटा। दूसरा है कोट वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। लिखते हैं एक एक करके। क्या दिया है हमें, कोट थीटा बराबर 7/8। अब कोट थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखो,
ये यहाँ पर कोट होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिख देते हैं। इसके आधार पर मान लेते हैं, माना आधार कितना मान ले, 7 के, आधार बराबर 7 के, और लंब कितना माने 8 के। के क्या है, जहां के एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। आधार है हमारे पास और लंब है, लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष। लंब कितना है 8 के, ये सामने वाली भुजा 8 के हो गई। आधार ये रहा कितना 7 के। ये समकोण नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कौन से प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालना हमें, कर्ण। तो डायरेक्ट कर्ण का सूत्र लगाते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, दोनों के मान रख देते हैं। लंब कितना है 8 के, 8 के का वर्ग धन आधार कितना है 7 के, 7 के का वर्ग। अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 7 में के है तो के वर्ग, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 में के है तो के वर्ग, और इसका वर्गमूल। दोनों को जोड़ लो, 9 और 4 13 के 3, हासिल आई 1, 6 और 4 10 और 1 11, 7 में के वर्ग। अब 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो। और के का वर्गमूल कितना, के वर्ग का वर्गमूल कितना के, तो कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 113 के, यहां लिख देते हैं 113 के। देखो अब हमें किस किस की जरूरत है, साइन थीटा की और कोस थीटा की और कोट थीटा की। तो कोट थीटा तो हमें दिया है, केवल हम साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लेते हैं। यहां पर लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8 की, कर्ण अंडर रूट 113 के से के कट जाएगा, तो ये कितना आया 8 बटे अंडर रूट 113। ये किसका मान आ गया साइन थीटा का। अब किसका मान निकाल लें, कोस थीटा का। कोस थीटा क्या होता है, यहां से देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 के, कर्ण कितना है अंडर रूट 113, क्या होगा के से के कट जाएगा, तो कोस थीटा का मान कितना आया 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब कोट थीटा का मान तो हमको दिया ही है, पहले इसका उपयोग कर लेंगे। अब इधर से साफ करके हम कर, ये पहला वाला हल करते, क्या दिया है 1 धन साइन थीटा, 1 ऋण साइन थीटा बटे में 1 धन कोस थीटा, 1 ऋण कोस थीटा। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो यहां देखो एक बार धन में एक बार ऋण में, तो एक सूत्र होता है ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी की घात।
ये वाला सूत्र ऊपर भी लगाएंगे और यही वाला सूत्र यहाँ पर नीचे भी लगाएंगे। तो देखो ऊपर क्या कैसे लगेगा, 1 धन साइन थीटा, तो ये कितना हो गया 1 और b कितना हो गया साइन थीटा, a ऋण b, a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग, तो a किस मतलब 1 का वर्ग, b मतलब साइन वर्ग थीटा। इसी प्रकार नीचे लगा दो, a मतलब 1 का वर्ग और b मतलब कॉस, तो ये सूत्र हमने इन दोनों में लगा दिया। ठीक है, अब 1 का वर्ग कितना होगा 1 ऋण साइन थीटा का मान देखो कितना है 8/√113 और इसका वर्ग, नीचे 1 का वर्ग 1 कॉस कितना है 7/√113 और इसका वर्ग, ये मान रख दिया हमने। अब इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1 का वर्ग कितना होगा 1, इस 1 का वर्ग को 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हल करते हैं, 1 ऋण 8 का वर्ग कितना होगा 64, √113 का वर्ग कितना होगा, अंडर हट जाएगा तो कितना आएगा 113 बटे में 1 ऋण 7 का वर्ग कितना होगा 49, √113 का वर्ग कितना होगा, अंडर हट जाएगा तो 113। अब इसको हल करते हैं, 113 का 1 में गुणा, 113 ऋण 64 बटे में 113, नीचे कितना आएगा 113 का 1 में गुणा तो 113 ऋण 49 बटे में कितना 113, 113 से 113 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 113 में से 64 को घटा देते हैं तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, फिर यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 बटे में 113 में से 49 घटा देते हैं तो 13 में से 9 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6, तो उत्तर कितना आया इसका पहले का 49/64। ठीक है, ये पहला हुआ। अब दूसरा क्या है, कोट वर्ग थीटा, इसको लिख देते हैं कोट थीटा का वर्ग, और कोट थीटा कितना दिया हमें 7/8, 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना 49, 8 का वर्ग 64, तो कोट वर्ग थीटा कितना आ गया 49/64। ये हो गया सवाल नंबर 7। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan वर्ग a बटे 1 धन tan वर्ग a बराबर कोस वर्ग a ऋण साइन वर्ग a है या नहीं। मतलब हमें चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं, तो जांच करना है, इसलिए हम लिखते हैं प्रमाण। क्या दिया है हमें, तीन कोट a बराबर 4, इस 3 को 4 के बटे में ले जाते हैं तो कोट a कितना हो जाएगा 4/3। अब कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, अगर कंफर्म नहीं होता तो लाल बटे कक्का से चेक कर लेना चाहिए। कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। क्या मान लें, माना कि आधार कितना मान लें 4 के, लंब कितना माने 3 के, जहां के क्या है, जहां के एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर a है इसलिए यहां पर a ले लेते हैं, ये b और ये c। क्या क्या है हमारे पास, आधार कितना 4 के, a के सापेक्ष आधार यहाँ पर 4 के हो गया, लंब कितना है 3 के, ये लंब a के सामने वाली भुजा ये कितनी 3 की। क्या ज्ञात करना है हमको, कर्ण, कौन से प्रमेय लगाए
पाइथागोरस में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? कर्ण। तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं कर्ण का। कर्ण बराबर वर्गमूल में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है? लंब है 3k, तो 3k का वर्ग। आधार कितना है? 4k, तो 4k का वर्ग। चेक करो कितना आएगा? 3 का वर्ग 9, साथ में k है तो 9k का वर्ग। 4k का वर्ग कितना हो जाएगा? 16k वर्ग। दोनों को जोड़ देंगे, 16 9 25k वर्ग। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5k। तो कर्ण कितना आ गया? 5k। यहाँ पर लिख देते हैं 5k। अब चेक करते हैं। टेन ए कोस ए और साइन ए के मान हम पहले ही निकाल लेते हैं, फिर इनमें डायरेक्ट रख देंगे। तो यहां से मान निकाल लेते हैं। पहले टेन ए का मान निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है? 3k। आधार कितना है? 4k। क्या होगा? कैसे के कट जाएगा, कितना आएगा उत्तर? 3/4। तो टेन ए का मान कितना है? 3/4। अब निकालते हैं कोस ए। कोस ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4k। कर्ण कितना है? 5k। कैसे के कट जाएगा? 4/5। और क्या निकालें? साइन है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3k। कर्ण कितना है? 5k। कैसे के काट देंगे? 3/5। ये तीनों के मान निकाल लिया। अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये LHS है, या RHS? LHS ले लेते हैं पहले। LHS क्या है? एक ऋण टेन वर्ग ए बटे में एक धन टेन वर्ग। मान रखो एक ऋण टेन का मान कितना आया था? 3/4। तो 3/4 का ये वर्ग है, इसलिए यह वर्ग। नीचे एक धन टेन का मान कितना है? 3/4। और ये यहां पर भी वर्ग है, इसलिए वर्ग रख देते। एक ऋण 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे में एक धन 3 का वर्ग 9 बटे में 4 का वर्ग 16। चलिए इससे आगे हल करते हैं। तो यहां कितना आएगा? लघुत्तम आ गया 16। अब 16 का 1 में गुणा, ऋण 9। नीचे देखो लघुत्तम कितना आएगा? 16। फिर 16 का 1 में गुणा, ऋण धन 9। ये 16 से 16 कट जाएंगे। ऊपर कितना? 16 ऋण 9 7, और नीचे 16 धन 9 25। तो LHS का मान कितना आया? 7/25। अब निकालते हैं RHS का मान। RHS क्या है? कोस स्क्वायर है ऋण साइन स्क्वायर। कोस ए का मान देखो, कोस ए का मान कितना है? 4/5 और इसका वर्ग ऋण साइन का मान देखो, साइन ए का मान कितना है? 3/5। यहां रख देते हैं 3/5 और इसका वर्ग। 4 का वर्ग कितना है? 16। 5 का वर्ग 25 ऋण 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। लघुत्तम कितना आएगा? दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 25। 25 से 25 को भाग दीजिए, एक बार जाएगा 1 का गुणा 16 में तो 16। 25 से 25 को भाग दीजिए, एक बार जाएगा 1 का गुणा 9 में तो 9। 16 में से 9 घटाओ, 7/25। देखिए RHS कितना आया? 7/25।
LHS का मान भी 7/25, RHS का मान भी 7/25, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अतः LHS बराबर RH। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट है। देखिए प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a cos c धन cos a sin c, दूसरा है cos a cos c ऋण sin a sin c। इन दोनों के मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और tan a बराबर दिया 1/√3। चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। a दिया है तो यहाँ पर a लेंगे, ये समकोण पे b, हमें दिया भी है कि b समकोण है तो यहाँ पर b ले लिया और ये c। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का कस चेक करो। tan थीटा यहाँ पर होता है लंब बटे आधा, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधा। अब देखो लंब कितना मान ले, मानक लंब बराबर कितना 1 के, और आधार बराबर कितना √3 के, जहां के क्या है, जहां के एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, लंब कितना है 1 के, तो 1 के सापेक्ष यहाँ पर 1 के हो गया। आधार कितना है √3 के, ये √3 के। ठीक है, क्या निकालना हमें, कर्ण निकाल लेते हैं। कौन से प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण। तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं कर्ण का। कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखो लंब कितना है 1 के, तो 1 के का वर्ग धन आधार कितना है √3 के, √3 के का वर्ग। 1 के का वर्ग कितना आएगा, के वर्ग √3 का वर्ग, तो अंडर से वर्ग से अंडर हट जाएगा तो कितना 3, और के का के वर्ग। अब 3 ये और 1 ये कितना होगा 4 के वर्ग, 4 का वर्गमूल 2, के वर्ग का वर्गमूल के, तो कर्ण कितना आ गया 2 के, यहाँ पर लिख देंगे 2 के। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आ गई। अब हम एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। उससे पहले हम साइन ए कोस ए जो भी इसमें है उनके मान निकाल लेते हैं। तो पहले किसका मान निकाले, साइन ए का। साइन थीटा क्या होता है, देखो यहां से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 के, कर्ण कितना है 2 के, तो 1 के बटे 2 के से के काट देंगे 1/2। साइन ए का मान आ गया 1/2। अब किसका मान निकालें, साइन ए का हो गया, साइन सी का मान निकाल लेते। साइन सी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखना कोण क्या है सी, तो सी के सापेक्ष लेना है, ये सी यहां पर, इसके सापेक्ष लंब कितना है, तो लंब उसके सामने की भुजा √3 के। कर्ण तो फिक्स रहता है 2 के से के कट जाएगा तो √3/2। ठीक है, साइन ए हो गया, साइन सी हो गया। अब कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए के सापेक्ष, आधार कितना है √3 के,
और कर्ण तो फिक्स है 2k, k से k कट जाएगा, बचा कितना √3/2, तो cos a का मान आ गया √3/2। और क्या बचा cos c, देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, c के सापेक्ष, ये c के सापेक्ष आधार, c के सापेक्ष ये तो लंब हो गया और ये आधार 1k, और कर्ण तो फिक्स है कितना है 2k, क्या होगा k से k कट जाएगा, बचेगा 1/2। तो ये चारों के मान हमने पहले ही निकाल लिए, अब एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है, sin a cos c धन cos a sin c। अब इसको देखते हैं, sin a का मान देखो कितना है 1/2 गुणित cos c का मान देखो कितना है 1/2 धन, ये यहाँ धन, फिर cos a कितना है √3/2 गुणित sin c देखो कितना है √3/2। तो यहां से हमने सभी के मान इसमें रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4, सॉरी यहाँ पर √3/2, √3 का √3 में तो कितना 3, 2 का 2 में 4। अब लघुत्तम देखो 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 धन, 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में तो 3, कितना हो जाएगा 3 और 1 4/4, काट दो 4 एकम 4, कितना आया, पहले का उत्तर कितना आया 1। अब हम ये दूसरा वाला हल करते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है cos a cos c ऋण sin a sin c, इसका मान निकालते हैं। cos a कितना है देखो √3/2, cos c कितना है, cos c 1/2, ठीक है, cos a का मान रख दिया √3/2 और cos c का मान रख दिया 1/2 ऋण sin a का मान कितना है 1/2 गुणित sin c का मान √3/2। हल करते हैं आगे इसको, √3 का 1 में गुणा √3, 2 का 2 में गुणा 4 ऋण √3 का 1 में √3, 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये धन का ये ऋण का एक जैसी संख्या हो तो कट जाएगी, तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 0। तो ये पहला भी हल कर लिया और दूसरा भी हल कर लिया, तो ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्या दिया है हमें, एक त्रिभुज दिया है PQR, उसमें Q समकोण, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज। देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको नाम देते हैं Q क्या है समकोण, यहाँ पर ये P, ये Q और ये R। ठीक है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है PR प्लस QR कितना दिया 25 सेंटीमीटर, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं का योग दिया हमें 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, QR को कितना मान लिया x मान लिया, फिर इसमें मान रख देते हैं QR का, तो PR धन QR कितना है हमारे पास 25, अब QR की जगह x रख देते हैं, PR धन QR की जगह x रख देते हैं, कितना आएगा बराबर में 25, तो x को उधर ले जाते हैं, तो PR
बराबर 25 ऋण x। ये पी आर का मान, पी आर कितना हो गया 25 ऋण x। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय, इसमें सभी मान रख देते हैं। कर्ण कितना है 25 ऋण x का वर्ग बराबर लंब कितना है 5 का वर्ग धन आधार कितना है x का वर्ग। अब इसको या तो इसके सूत्र से खोल दो या इसको 2 बार लिख के गुणा कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। 25 ऋण x, ये 2 घात है इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। 25 ऋण x बराबर 5 का वर्ग कितना होगा 25 धन x वर्ग। अब गुणा करो 25 का गुणा 25 में तो कितना आएगा, 25 का वर्ग कितना होता है 625। 25 का गुणा x में तो ऋण 25x, फिर x का गुणा 25 में तो ऋण 25x, फिर ऋण का गुणा ऋण में तो धन x का गुणा x में तो x की घात 2 और बराबर में कितना 25 धन x की घात 2। एक बार यहाँ फिर समझिए, ये 25 का गुणा 25 में तो कितना हो गया 625, फिर 25 का गुणा इसमें करेंगे x में तो कितना होगा ऋण, ये ऋण है इसलिए ऋण आया 25x, फिर से x का गुणा 25 में तो ऋण 25x, फिर x का गुणा x में तो ऋण का गुणा ऋण में तो धन और x का गुणा x में तो x वर्ग, और ये RHS में 25 धन x वर्ग ऐसा का ऐसा। अब देखो ये x वर्ग इधर भी x वर्ग इधर भी है तो ये कट जाए, ये कितना 625। इन दोनों को देखो, दोनों ऋण किए तो जुड़ जाएगी तो 25 और 25 50x बराबर 25। क्या करेंगे 625 का उधर ले जाते, इधर कितना बचेगा ऋण 50x बराबर इधर कितना है 25 ऋण, ये 625 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का 625 ऋण 50x बराबर बड़ी संख्या कौन सी 625 तो उसका चिन्ह आएगा ऋण। दोनों के चिन्ह देखो अलग अलग है तो घटा देंगे, 625 में से 25 घटाएंगे तो 600, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 50 कहाँ जाएगा 600 के बटे में तो 100 बराबर 600 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 5 से 60 को काटते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बचा एक तो इधर 10, 5 दूनी 10 तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान आया 12। तो यहाँ पर देखते हैं QR कितना आ गया 12। ठीक है, x का मान 12 अब निकाल लेते हैं, इसलिए QR कितना था x तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर PR कितना है 25 ऋण x तो ये 25, इसमें से x घटा दो, x कितना है 12, 25 में से 12 घटाए तो कितना आ गया 13, तो PR का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है sin p, cos p और tan p, एक एक करके मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले sin p क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो p के सापेक्ष लेना है तो p, ये p है, p के सापेक्ष लंब, तो p के लिए लंब कौन सा होगा, उसके सामने की भुजा QR, ये कितनी है 12 बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो sin p का मान आया 12 बटे 13। उसके बाद cos p कितना होता है, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब p के सापेक्ष आधार देखो, ये तो इसके सामने की लंब और आधार कौन सी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर तो 5, और कर्ण कितना है, कर्ण देखो 13, तो cos p का मान आया 5 बटे 13, बचा क्या है tan p।
टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब P के सापेक्ष लंब कितना है, 12, उसके सामने वाली भुजा, P के सापेक्ष लंब उसके सामने वाली भुजा, और आधार ये रहे कितनी, 5। तो tan P का मान कितना आया, 12/5। तो हमें तीन चीजें याद करनी थी, sin P, cos P और tan P। तो sin P कितना आया, 12/13, cos P कितना आया, 5/13, और tan P कितना आ गया, 12/5। तो ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट है। देखिए प्रश्न नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला इसका, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो tan A क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब जब समकोण त्रिभुज हो तो इसमें ये भुजा और ये भुजा, ये बड़ी भी हो सकती है इससे, या ये बड़ी हो सकती है इससे। तो यहां पर क्या लिखा है, सदैव जब लंब का मान बड़ा होगा, जब लंब का मान किससे बड़ा हो, आधार से, तो मान 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये 4 है लंब और आधार 3 है, ये 4 और ये 3, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा उत्तर आएगा, तो उस समय 1 से बड़ा उत्तर आएगा। पर यहाँ तो लिखा है सदैव 1 से कम होता है, तो ये जो है ये असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ लिखेंगे असत्य। क्यों, क्योंकि लंब का मान आधार से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हाँ 1 से कम हो सकता है पर सदैव नहीं हो सकता। कभी कभी कम भी हो सकता है 1 से, कभी कभी 1 से अधिक भी हो सकता है। दूसरा देखो, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। कोण A के किसी मान के लिए sec A कितना हो सकता है, 12/5 हो सकता है क्या। तो देखो sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है और आधार छोटा होता है। तो यहाँ भी कर्ण बड़ा है और आधार छोटा होता है, तो A के किसी मान के लिए ये मान हो सकता है, तो ये क्या है, सत्य है। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ण आधार से बड़ा होता है, आधार से बड़ा होता है, और यहां भी कर्ण आधार से बड़ा है, इसलिए ये सत्य है। देखिए प्रश्न नंबर 3, कोस ए कोण A के कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसको देखते हैं, ये कोस ए जो होता है A के कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप नहीं है। ये किसका संक्षिप्त रूप है, कोस ए बराबर क्या होगा, कोसाइन ऑफ ए, मतलब A का कोसाइन बराबर क्या होगा, कोस ए। पर यहां पर हमको दिया है कोस ए कोण A के कोसेकेंड, तो ये गलत है, इसलिए यहां पर क्या होगा, असत्य। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4, कोट और A का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। ये असत्य है, क्यों, क्योंकि कोट और यहाँ पर कोट और A का गुणनफल नहीं है। ये क्या है, इस कोट A का कोटेंजेंट है ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, यहाँ पर गुणनफल नहीं होता है, ये A का कोटेंजेंट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि कोट कोण A के कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5वां, किसी भी कोण A के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखो ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण,
और यहाँ पर देखो लंब कितना 4 और कर्ण 3। क्या कभी भी कर्ण लंब से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न सत्य असत्य वाले कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हुई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।